हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह नेक्स्ट ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आज के प्रेरणादायक विषय में दोस्तों हमारे जीवन में मुस्कुराहट कैसे जीवन को परिवर्तित करती है और मुस्कुराहट और यानी गुस्सा दोनों एक दूसरे के को किस प्रकार से क्रिया प्रतिक्रिया के की प्रक्रियाएं हैं, लेकिन मुस्कुराहट हमारे जीवन में कैसे सकारात्मक भावों का संचार करती है। तो मुस्कुराहट सकारात्मकता का आघोष है। तो मानव जीवन में दोस्तों हमारे स्वभाव को जो है प्रभावित करने में एक और मुस्कुराहट और दूसरी ओर गुस्से या क्रोध की जो अनुभूतियाँ समय समय पर दैनिक जीवन में होने वाले परिवर्तनों से पैदा होने की क्रिया प्रतिक्रिया के फलस्वरूप हमारे जीवन में व्यवधान यानी हमारे जीवन का एक माध्यम बन जाता है। तो मूल रूप में दोस्तों हमें मुस्कुराहट से मानव जीवन में कितना परिवर्तन आता है। तो जहाँ एक और इसी पर जो है मुस्कुराहट की स्थिति में हम अपने भावों की, अपने विचारों की और जो है मन स्थिति की यानी जो सकारात्मक दिशा की ओर अग्रसरित करके यानी सुखद जीवन की कामना करते हैं। तो इसी की दशा में इसी हंसी की दशा में इसी प्रकार हंसी या खुश प्रसन्नता की दशा में हमारी जो इंद्रियों का जो प्रतिशोधक क्षमता जो है का संचार होता है। यानी हमारी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है जब हमारे हंसी और मुस्कुराहट की बेलाओं से हम गुजरते हैं और अपने जीवन में अपना सारथी के रूप में उसको एक छाया के रूप में अपने जीवन में चरितार्थ करते हैं। तो प्रतिरोधक क्षमता की वृद्धि से हमारा जो मन है, चित्त है, वो ऊंचा रहता है और हम विभिन्न प्रकार से की जो भ्रांतियों से यानी के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अनुकूल के साथ जो हम स्वाध्याय से भी गुणात्मकता और हमारे अंतःकरण में विद्यमान रहती है और जिससे अनेक प्रकार की बीमारियों से हमें छुटकारा मिलता है। ऐसा हमारे मनोविश्लेषकों का इस प्रकार के मनोविश्लेषकों की समीक्षा है। तो इसी के प्रतिकूल दोस्तों क्रोध या गुस्सा हमें विपरीत परिस्थितियों या किसी भी
प्रकार की कमजोरी के कारण जो है पैदा होने की संभावनाओं का कारक बनता है। तो क्रोध से हमारी इंद्रियों में एक प्रकार का खिंचाव पैदा होता है और जिससे हम तनाव महसूस करते हैं और तनाव हमारे शरीर में जो विभिन्न प्रकार के रोगों को जन्म देकर हमें अनेक प्रकार से की बीमारियों से ग्रसित कर देता है। तो जीवन की खुशहाली को हमेशा व्यवस्थित रखने के लिए यानी मानव जीवन में परिस्थितियों के अनुसार और मनस्थिति में बदलाव आने की संवेदनाओं की सोच जागृत करनी चाहिए। तो समय समय पर दोस्तों बदलते हुए समय काल परिस्थितियां बदलते हुए अनेक प्रकार के परिवेश और जीवन के उतार चढ़ाव में हमें जो है कैसे हमें अपने इंद्रियों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए ध्यान या आध्यात्म करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि हमारे जीवन में एक खुशहाल जीवन की कामना के लिए ध्यान और यानी परमात्मा का ध्यान और योग साधना अपने इंद्रियों को विचलित होने से संयमित रखता है और जिससे हमें हर स्थिति में अपने को खुशी और यानी संतोष के स्रोत से बड़े बड़े कार्यों में सुख की अनुभूति होती है। हम बड़े बड़े कार्यों से जुड़ सकते हैं और स्वाभाविक है कि दोस्तों ऐसी परिस्थिति में इस परमात्मा का अनुभव करने की जो प्रेरणा से अभिभूत होने से जो है हमारा चित्त यदि परमात्मा में अनुरक्त रहता है तो समाधान और हमारे समभावों से अपने आप ही जो है नियमित रखने के भावों का संचार होता है और हमें आनंद की अनुभूति होती है। यानी आनंद से हम भरपूर रहकर यानी भौतिक शरीर का जो लगाव है आत्मा से रहता है और आत्मा की शुद्धता से ही दोस्तों परमात्मा की यानी परमात्मा की प्राप्ति
संभव है और हमें ज्योति रूपी प्रकाश का एहसास हम स्वयं ही करने लगते हैं। जब हमको अपार प्रसन्नता की अनुभूति होती है, अपने इंद्रियों में संयम होता है और यही दोस्तों, यही सोच हमें प्रभु के चरणों में आसक्ति होने के लिए प्रेरित करने की शक्ति का उदीयमान करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हम हर परिस्थिति में अपने को प्रसन्नता के भावों से संचित करते हैं। तो दोस्तों, ध्यान या चिंतन से हम यानी परमात्मा की आसक्ति की ओर अग्रसरित होकर अपने जीवन को अनेकों प्रकार की प्रतिकूल परिस्थितियों और दुखों से दूर कर रखते हैं और इसी अभिव्यक्ति से हम आत्मीय रूप से जो है खुशी का अनुभव करते हैं। और कोई भी दोस्तों व्यक्ति जब आंतरिक खुशी की स्थिति में रहता है तो हमारे मन में आत्मविश्वास की और आत्मबोध की, आत्मज्ञान से किसी भी प्रकार की यानी विकार या परिस्थितियों या दुराग्रह से हम अपने को दूर रखते हैं और अपने को दूर रखने के लिए प्रतिबद्धता हमारे अंतःकरण में विराजमान होती है, जिसके परिणाम स्वरूप हमारी कोशिशों से, हमारे इंद्रियों के सामंजस्य से हम अपने को शांति की ओर यानी अग्रसरित करने की पहल करते हैं और यही हमारी आंतरिक खुशी का सबसे बड़ा मंत्र है। तो जब हम तन मन से आंतरिक खुशी का अनुभव करते हैं तो हमारा समय जो है खुशनुमा हो जाता है, हमारा समय खुशनुमा बीतता है और हम सुख और दुख दोनों परिस्थितियों में समभाव से अपने जीवन को संजोने में कामयाब रहते हैं और हमारा समय खुशनुमा हो जाता है, क्योंकि हमें हर स्थिति में अपने चिंतन को हमने इतना दृढ़ बना दिया और हमारे चेहरे से यानी प्रसन्नता और मुस्कुराहट से हमारा चिंतन, हमारा मन, हमारी इंद्रियां भर जाती हैं, तृप्त हो जाती हैं और धीरे धीरे सने सने यही मुस्कुराहट जो है हमारे अंतःकरण में घर परिवार से और प्रवाहित
प्रभावित होने और होने लगती है। हम सबके साथ सामंजस्य स्थापित करते हैं। किसी भी जगह यानी जगह विशेष व किसी भी व्यक्ति विशेष की खुशी से परिवार के साथ हम जो है विशेष यानी रूप से हिल मिल जाते हैं और उसी प्रकार हम वातावरण जैसा भी परिवेश या वातावरण मिलता है हम उसी के अनुकूल अपना जीवन बना लेते हैं। तो मनुष्य यानी समाज से जो है कहीं न कहीं गलत या सही कार्यों से के प्रति समानता के भावों को परिलक्षित करके यानी मनुष्य समाज से ही सही या गलत कार्यों के बीच सफलता यानी सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश करता है। हमारे जीवन में स्वयं की खुशियों से यानी परिवार के साथ यानी परिवार के साथ साथ अपने प्रति जो है प्रतिबद्धता और आस पड़ोस और संपूर्ण समाज में खुशियों की क्रियाओं के भावों का संचार करने में समर्थवान हो जाते हैं। तो सही भावनाओं से सुसज्जित व्यक्तित्व जो है समस्त संसार में खुशियों का यानी वातावरण पैदा कर सकता है और स्वयं और परिवार समाज राष्ट्र की सोच को बदल सकता है और हर परिस्थिति में प्रसन्नता की अनुभूति से मन को पवित्र बनाने में कामयाबी हासिल कर सकता है और वातावरण और यही यानी एक ज्ञानी और बुद्धिजीवी व्यक्ति के व्यक्तित्व का सबसे बड़ी यानी विशेषता है जो पूरे परिवेश को सामाजिक परिवेश को खुशियों की सौगात देता है। तो इस प्रकार दोस्तों जहाँ यानी जहाँ एक ओर हम मुस्कुराहट से जीवन के
यानी आमूलचूल परिवर्तन के लिए अपनी प्रतिबद्धता हासिल करते हैं, वहीं दूसरी ओर विषमता में समता के भावों का प्रवेश करते हैं और दोनों में सामंजस्य स्थापित करते हुए और अपना यानी आनंद रूपी संसार का सृजन करने में कामयाबी हासिल करते हैं। तो आनंद यानी कहने का तात्पर्य है कि दोस्तों, अगर हम सूक्ष्म रूप से विचार करें तो खुशियों की सौगात मानव जीवन के लिए महासागर यानी मानस चेतना में और महासागर में जिस प्रकार समुद्र में गोता लगा करके मानव अपार सुख की अनुभूति करता है, अपने जीवन को पवित्र बनाने में कामयाबी हासिल करता है, उसी प्रकार प्रसन्नता की अनुभूति से हमारे जीवन में आमूलचूल परिवर्तन होते हैं और लगातार अपार खुशियों का शरीर यानी जीवन यापन करके हम आनंद की प्राप्ति करने में अहम भूमिका अदा कर सकते हैं। तो मुस्कुराहट से दोस्तों के प्रवाह से ही जीवन में परमात्मा की प्राप्ति होनी संभव है और इस संसार में परमात्मा की प्राप्ति मुस्कुराहट के स्वरूप से भी हो जाती है, जब हम मन से, वाणी से, कर्म से हर पल प्रसन्न रहते हैं और अंतिम यानी सांसारिक जो वास्तविक निखार को जो है हम निखार की अभिरुचि से जो है सकारात्मक भाव हमारे अंतःकरण में पैदा होने से होते हैं और सही सकारात्मक ऊर्जा हमें तन, मन और कर्म से सामाजिक जीवन में उन्नतिशील कार्य करने की अभिरुचि से पैदा होते हैं और यहीं से हमको प्रेरणा प्राप्त कर हम जीवन में विलक्षण प्रतिभा से सुसज्जित होकर व्यक्तित्व के यानी क्रियान्वयन में विकसित व्यक्तित्व बनाने में जीवन को जो है सुविधा उनसे संचित कर सकते हैं और सही दिशा का अनुसरण करते हैं, सही दिशा की प्राप्ति करने के लिए अपने लक्ष्यों को निर्धारित करने में कामयाबी हासिल करते हैं, हर मन में आकर्षण के केंद्र बिंदु बन जाते हैं। तो सही मानवीयता की ही इस संसार में कि हर चीज़ की प्राप्ति करने में इस संसार द्वारा प्रदत्त हर चीज़ को प्रदान करने के भावों से हम संचित हो जाते हैं
और यही दोस्तों मुस्कुराहट प्रत्येक मानव मात्र में जीवन के लिए एक वरदान के समान कार्य करता है। और यही मुस्कुराहट प्रत्येक मानव में जो है मानव के जीवन के लिए वरदान के भावों का संचार करता है और हमारे तो जिसके परिणाम स्वरूप हम अपने जीवन में सफलता के भावों से सूचित हो जाते हैं। तो मुस्कुराहट जो है हमारे जीवन में एक अद्भुत वेदना है, संवेदना है। तो इस संसार में दोस्तों कुछ ही चुनिंदा यानी व्यक्तित्व अपने जीवन के प्रति मुस्कुराहट के धनी होने में कामयाबी हासिल करते हैं, जो हमें जो है अनेक प्रकार की प्रेरणा उनसे प्राप्त होती है। तो जीवन यानी रोते हुए और हम रोते हुए को खुशी का पैगाम पहनाने में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। अगर हमारे इंद्रियों में हमारे मन में, हमारे चिंतन में मुस्कुराहट के भावों का संचार है और हंसते हुए जीवन को व्यतीत करना किसी भी परिस्थिति में सही जीवन का मापदंड माना गया है। तो सभी का जीवन जो है खुशियों की सौगात से परिपूर्ण हो। मुस्कुराहट हमारे जीवन में, हमारे इंद्रियों में और हमारे मन में, हमारे हृदय में अनेक प्रकार की शुचिता के भावों का संचार करता है और मानवता का स्वरूप प्रदान करता है। तो यही दोस्तों मुस्कुराहट प्रत्येक मानव मात्र के जीवन के लिए एक वरदान साबित होकर हमें जो है कृतार्थ करने में अहम भूमिका अदा कर सकता है। और मुस्कुराहट जीवन में आनंद की अनुभूति कर सकता है। बस हमें अपने चिंतन को, अपने मनन को, अपने ध्यान को, अपने कर्म के प्रति पूरी प्रतिबद्धता होनी चाहिए और परमात्मा द्वारा जो हमको प्रदत्त है उसी पर हमें खुशहाल रहना चाहिए। यही मुस्कुराहट के जीवन का सबसे बड़ा स्वरूप है। मुस्कुराहट से हमारे अंतरंग में किसी प्रकार के कुविचार, दुविचार और अहंकार, मद, लोभ, मोह, क्रोध कभी भी हमारे अंतःकरण में नहीं आ सकता है। तो स्वच्छ, स्वच्छंद, पवित्र, सात्विक,
परमात्मा के प्रति आसक्ति, यही एक खिलते हुए फूल के समान व्यक्तित्व का सबसे बड़ा वरदान है। अपने कर्म के प्रति प्रतिबद्धता हासिल करते हुए अपने कार्यों में हर स्थिति में मुस्कुराहट मानव जीवन को कैसे शांति, सद्भाव और समभावनाओं से, सुविचारों से और विकसित जीवन की परिकल्पना का द्योतक बनने में सहायक होता है। तो दोस्तों, मुस्कुराहट हमारे जीवन की एक सौगात है, यह हमारे जीवन का एक वरदान है और मुस्कुराहट युक्त जीवन की पहचान तब दिखाई देती है जब वह अपने कार्यों से सामाजिक परिवेश में समरसता के भावों का संचार करके प्रत्येक मन के चिंतन को मुस्कुराहट के भावों से सृजित करने में कामयाबी हासिल करता है और आकर्षक का केंद्र बनता है। मुस्कुराहट प्रत्येक मानव के जीवन के लिए एक आकर्षण का भाव है। इसी से हम जीवन के वास्तविक आनंद को प्राप्त कर सकते हैं और परमात्मा के ध्यान में हम आसक्त हो सकते हैं। जिस किसी व्यक्ति को परमात्मा की आसक्ति का स्वरूप प्रदान हो जाता है, वह हमेशा मुस्कुराहट के जीवन को व्यतीत करता है। यह नीति कहती है, यह हमारे साहित्य कहते हैं, हमारे वेद पुराणों में इस प्रकार के रहस्य मिलते हैं। तभी हम हमारे अंतःकरण में सर्वे सन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। यानी मुस्कुराहट वसुधैव कुटुम्बकम की भावना का एक बहुत बड़ा स्रोत है। यहीं से हम अपने अंतःकरण में परमात्मा का ध्यान केंद्रित करके मानवता के सबसे बड़े केंद्र बिंदु बन सकते हैं। तो दोस्तों, आज के प्रेरणादायी विषय में मुस्कुराहट हमारे जीवन को हर प्रकार सुखमय और आनंद की अनुभूति का स्वरूप है। सब लोग सुखी रहें, खुश रहें, अपने जीवन को हमेशा मुस्कुराहट और खुशियों की सौगात से भरें। और इसी परिप्रेक्ष्य में दोस्तों, दीपावली के शुभ अवसर का आगमन हो रहा है, जिसमें हमें वास्तविक मुस्कुराहट से प्रत्येक मन से मन मिला करके दीपावली के शुभ भावों का संचार करके, यानी दीपों की आवली यानी दीपों की ज्योति का अखंड भाव जो हमारे अंतःकरण में विराजमान हो जाएगा, तो निश्चित ही हम सच्चे मायने में मुस्कुराहट के प्रतिमान बन सकते हैं, अपने जीवन को सुखद बना सकते हैं, समाज के परिवेश को परिवर्तन कर सकते हैं, राष्ट्र को एक उन्नति के पथ पर अग्रसर करते हैं। यही मुस्कुराहट की छवि का सबसे बड़ा स्वरूप है। यह एक भाव है, विचार है, मंथन है, ज्ञान है, बुद्धि है, विवेक है, विद्या है, सब चीज़ों का के रहस्यों का संवाद इसमें छुपा हुआ है।